राज की जय। सांवरिया सेठ की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। खाटू नरेश की जय। रानी सती दादी की जय। बीराबरजी दादी की जय। बालाजी महाराज की जय। बाबा भूतनाथ की जय। श्री सुखदेव मुनि महाराज की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। वरे नाम अर्थ संघाना रसाना छंद सामपि मंगलानामच कर्तारो वंदे वाणी विनायको। नमो ब्रह्मांड देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। छवि ललित कमला कोटि सम नवनील अंबर धारिणी शशि बदन कंज विलोचनी शिर चंद्रिका मृदुहासिनी आनंद धन गोविंद मन मंदिर अनन्य निवासिनी घनश्याम धन हित चातकी घनश्याम धन हित मोरनी। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। हरि ओम नमो पार्वती पते नमः महादेव नमः। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी की बलिहारी। श्री वल्लभ यमुना श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी
यमुना जी की बलिहारी श्री आइए मीठी मीठी तालियों के साथ श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी की बलिहारी श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी की वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी की बलिहारी श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी की वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी की बलिहारी श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी की श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी की बलिहारी 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 और उठाकर पूरे पूरे हाथ तालियां एक साथ श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी की बलिहारी श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी की बलिहारी श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी की बलिहारी
ओ श्री यमुना जी की बलिहारी ओ श्री यमुना जी की बलिहारी श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी की बलिहारी। बोली यमुने महारानी की। आइए कथा आरंभ करते हैं, और उससे पहले कल कौन कौन सी कथाएं हुई? गोपी उद्धव संवाद और कृष्ण रुक्मणी विवाह, कंस का वध, रासलीला, और गोपी धोबी, कंस वध में ही वो सारी चीजें आ जाती है। प्रेम के बारे में बताया गया, गोपी उद्धव संवाद। तो ये सारी कथाएं हमने कल सुनी। कल भगवान ने हमें अपने हर प्रसंग से, अपनी हर लीला से एक ही सीख दी कि सबसे ऊपर अगर कुछ है तो वो है प्रेम। प्रेम लेकिन कौन सा? निस्वार्थ। हम और आप जो करते हैं वो नहीं, वो स्वार्थ का है। जब तक स्वार्थ है, काम है, तब तक प्रेम रहता है। जहां दिक्कतें आने लगी, खत्म। बोले एक छोटे बच्चे ने अपने दादा दादी से बहुत प्यारा प्रश्न किया। उसने पूछा कि आपके समय में रिश्ते इतने लंबे कैसे चल जाते थे? एक ही व्यक्ति के साथ पूरी जिंदगी कैसे? आजकल तो बहुत मुश्किल होता है, कैसे कर लेते थे आप सभी? तो उन्होंने जवाब क्या दिया कि हमारे समय में अगर चीज टूट जाती थी तो उसको जोड़ने की कोशिश करते थे। तुम्हारे समय में फेंक देते, टूट गई तो फेंक दो, और हमारे समय टूट गई तो उसको पहले जोड़ने की कोशिश करते थे। हाँ, जब एकदम ही चकनाचूर हो जाए कि जोड़ ही नहीं सकते, बात अलग है। और आज के समय में कोशिश भी नहीं की जाती, टूट गई तो खत्म करो। तो वो प्रेम नहीं होता। निस्वार्थ प्रेम भगवान कहते हैं सबसे ऊपर है। और सिर्फ कल क्यों, भगवान अपनी भगवान अपनी हर लीला से हमें यही सीख देते हैं। भगवान की लीलाएं, भगवान की कथाएं केवल सुनने को नहीं है, समझने को है, अपने जीवन में उतारने के लिए है। ये 7 दिन सिर्फ ऐसा ना हो कि आपने कथा सुनी और भूल गए। आनंद लिया, उत्सव हुआ, नृत्य किया, और बाकी कथाएं ऐसा करोगे तो फिर कथा सफल तो नहीं मानी जाएगी। आपने सुन लिया, आपको आनंद आ गया, कोई 1-2 अच्छी बात आप इस कथा से अपने जीवन में उतारिए। भगवान हर चीज से आपको सीख देते हैं, भजनों से सीख देते हैं। हम लोग यमुना नदी बलिहारी क्यों? भगवान ने वहां पर खड़े होकर उसके तट पर बंसी बजाई है। जब मथुरा रहते थे, एक तक उस यमुना नदी के तट को देखते थे भगवान। यमुना नदी को स्वच्छ रखने के लिए भगवान ने कालिया नाग से युद्ध कर लिया था, छोटे से भगवान। और हम कितनी गंदगी रखते हैं। तो सिर्फ भजन गाने से और भगवान को, उससे भक्ति थोड़ी होती है।
भगवान कहेंगे अगर भक्ति, जैसे मान लीजिए आपके घर का बच्चा है जिससे आप बहुत प्यार करते हैं, वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, लेकिन उसकी छोटी से छोटी चीज आप संभाल के रखते हैं। कितने पुराने खिलौने होते हैं, बच्चों के बड़े होने के बाद उनको दिखाए जाते हैं कि माता पिता ने अभी तक संभाल के रखी है उसको। क्यों क्यों रखा है आपने? प्यार करते हो बच्चे से। तो भगवान की जो प्यारी चीजें हैं, महत्वपूर्ण चीजें हैं, उनको हम संभाल के क्यों नहीं रखते? उसमें क्यों कूड़ा फेंका जाता है, प्लास्टिक फेंके जाते हैं, गंदगी फेंकी जाती है? और फिर वो जब उन चीजों को बाहर करती है अपने रूप से, तब उसका दोष भी भगवान को देते हैं कि देखो तीर्थ स्थल में भी ऐसा हो गया, भगवान रोक नहीं सकते थे क्या? वो तो प्रकृति है, जो दोगे वो आपको वापस वही देगी। भगवान ने इसीलिए तो बार बार कहा है, जैसा कर्म करते हो वैसा फल मिलता है। वो हर तरीके से है, जो संसार को देंगे, जो प्रकृति को हम देंगे, वो वही हमें वापस करती है। बस हो सकता है उसका रूप थोड़ा भव्य हो जाता है। तो हमारा कार्य है कि जो चीजें भगवान को भी प्यारी है उनको हम स्वच्छ रखें। महाआरती इत्यादि ये सब इतना महत्व क्यों दिया गया है? ताकि हम उन महत्व को समझे। इतनी पूजा, इतना मान सम्मान देने के बावजूद अगर हम उन चीजों को गंदा रखते हैं तो फिर भगवान कहेंगे क्या फायदा इन चीजों का, इस भक्ति का, इतना मेरा नाम लेने का, जब मेरी चीजों को ही आप महत्व नहीं देते। फिर मतलब यहां भी प्रेम स्वार्थ का हुआ भगवान से, कि प्रेम इसलिए है ताकि वो आपका काम करते हैं। दिक्कतें आती है तो भगवान के पास, भगवान काम कर दो, काम कर दो, तो भगवान कहेंगे बस इसी वजह से प्रेम रखा है इसने मुझसे, और मेरी एक चीज को तो वो ठीक से रखता नहीं। अब आप कहेंगे घर के मंदिर को हम सुंदर रखते हैं, तो वो तो आपका घर है इसलिए आपने सुंदर रखा है। अगर भगवान से ही प्रेम होगा तो हर जगह को आप सुंदर रखेंगे। पूरी दुनिया ही भगवान ने बनाई है, उनका ही घर है, उनका मंदिर है। तो भगवान ने अपनी हर लीला से हमें ये समझाया कि निस्वार्थ प्रेम सबसे ऊपर है। बिना स्वार्थ के अगर आप कोई अच्छा कार्य करते हैं तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। आइए वही सीख को समझते हुए आज की शुरुआत करते हैं। भगवान कहते हैं, उस सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे, अब प्रेम सगाई माने ये नहीं कि सिर्फ ये लड़का लड़की के बीच का प्रेम हो गया। प्रेम हर रिश्ते का प्रेम, चाहे वो युवक युवती के बीच का प्रेम हो, पति पत्नी के बीच का प्रेम हो, संतान और माता पिता के बीच का प्रेम हो, भाई भाई के बीच का प्रेम हो, लेकिन हर रिश्ते में, हर प्रेम में निस्वार्थ भाव होने चाहिए। भगवान ये सिखाते हैं। भगवान और भक्त के बीच का प्रेम भगवान ने कैसे सिखाया, आज आप एक प्रसंग सुनेंगे। दुर्योधन का मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई। दुर्योधन ने 56 भोग बनवाए थे भगवान के लिए। भगवान उसको छोड़कर विदुर जी के यहाँ साधारण सा भोजन करने जाते हैं, क्योंकि प्रेम वहां ज्यादा था। कि दुर्योधन का मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई। क्यों? कि सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन का मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई। दुर्योधन का मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई। के सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम
भगवान का नाम लेकर इतनी जात पात की बातें करते हैं हम। हमने कब सिखाया हमें ऐसा कि इनके बीच तुम अंतर डालो कि वो ये जात वो जात? भगवान ने तो कभी ये सीख नहीं दी हमें। अपनों का झूठा खाने में भी हमें ऐसा लगता है झूठा मुठ नहीं, तुम्हारा झूठा है इसका। भगवान ने किसका झूठा खाया था? झूठे फल सब रीके खाए, 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 बहुविधि स्वाद बताई, झूठे फल सब रीके खाए, बहुविधि स्वाद बताई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। बोलिए भक्तों भगवान की। श्री राधे। और कल एक और लीला देखी हमने कि भगवान अपने भक्त को या अपने प्रेमी जनों को प्रसन्न करने के लिए कितने रूप धारण करते हैं। मनिहारी का वेश बनाकर भगवान जाते हैं। कितने ही रूप, नरसिंह जी के लिए भगवान ने रूप बनाया था, मायरा भरने जाते हैं। तो भगवान ने भक्त के लिए कई रूप बनाए हैं। और ऐसा भी नहीं कि हमेशा ये ध्यान दिया कि भाई रूप है तो अच्छा रूप होना चाहिए, ऊंचा होना चाहिए। भगवान ने कभी इन चीजों का ध्यान नहीं दिया। छोटे से छोटा रूप तक बना लिया भगवान ने। कहते हैं प्रेम के वश नृप सेवा कीनी, प्रेम के बस नृप सेवा कीनी, प्रेम के वश नृप सेवा कीनी, प्रेम के बस नृप सेवा कीनी, आप बने हरि नाई, प्रेम के बस नृप सेवा कीनी, आप बने हर नाई। ये सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई।
के घर भी जाते हैं, कोई काम है या कोई शादी ब्याह है तो कितना ध्यान रहता है, ज्यादा काम नहीं करेंगे, हमारा ध्यान होना चाहिए, हमारा सम्मान नहीं किया गया, उसका सम्मान नहीं। शादी ब्याह में, शादी तो बाद में, पहले तो जितने रूठे उनको मनाने में आधा समय निकल जाता है। कभी कोई रूठ गया, कभी कोई रूठ गया, उसने कहा मुझे ऐसा नहीं किया, उसने कहा मुझे वैसा नहीं किया। जहाँ सबको ध्यान देना चाहिए कि सब मिलकर बेटी के लिए अच्छा करे, वहां लोग अपना ही सोचते रहते हैं कि मुझे ये नहीं दिया, मुझे वो नहीं दिया। काम ठीक से करना नहीं कि वहां तो भाई सज धज कर आए हैं, काम करने थोड़ी आए हैं, हम तो सजने आए हैं। पर भगवान ने भक्त के काम के लिए भूल गए कि वो कौन है। यहाँ हम तो कोई भी नहीं है, वो परम पिता परमेश्वर, पूरे ब्रह्मांड का स्वामी। लेकिन प्रेम के वश पारथ रथे हाँ क्यों, 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 भूल गए ठकुराई, प्रेम के वश पारथ रथे हाँ क्यों, भूल गए ठकुराई। सबसे